पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके निर्माण की पृष्ठभूमि में ही अलगाववाद की जड़ें गहराई तक समाई हुई हैं और इसी अलगाववादी विचारधारा से पाकिस्तान आतंक का पुजारी बन गया। लेकिन हैरान करने वाली जानकारी ये है कि जिस आतंक के अजगर को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, वो पूरे देश को ही लीलने के लिए कुंडली मारकर बैठ गया है। अब हालात इतने भयावह हो गए हैं कि पाकिस्तान तो पहले ही दहशत में है और इसका व्यापक असर चीन पर भी पड़ने लगा है। आखिर कौन है आतंक का वो अजगर और क्या है हालात, देखिए ये रिपोर्ट। आतंक की दुकान सजाना, खुद हाथ पैर फैलाकर दूसरे मुल्कों से मांग कर मुल्क चलाना और बारूदी खिलौने बांटकर खुद को इस्लाम का रक्षक साबित करना पाकिस्तान के हुक्मरानों का पुराना शगल है। मुल्क के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक के इतिहास में पाकिस्तान के हर हुक्मरान ने सिर्फ आतंक परस्ती ही की है, फिर चाहे वो अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा हो या फौज की ताकत के दम पर कब्जाया गया सुप्रीम लीडर का पद हो। ये शुरुआत उस दौर में हुई जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले थे, लेकिन कबायली लड़ाकों की शक्ल में दहशतगर्दों ने गोला बारूद के दम पर कश्मीर पर कब्जा किया। तत्कालीन पाकिस्तानी हुकूमत ने मौके का फायदा उठाया, कबायली लड़ाकों के ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जो बाद में आतंकवादियों के नाम से जाना गया और वक्त के साथ न सिर्फ आतंकवादियों की सेना का विस्तार हुआ, बल्कि कभी आतंकी संगठन में फूट पड़ने पर तो कभी अलग अलग इलाकों की जरूरत ने कई और संगठनों की नींव डाली। पाकिस्तानी हुकूमत सबको पालने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जन्मा पला बढ़ा तालिबान भी ऐसा ही एक संगठन है जिसे दशकों तक पैसे और हथियारों की मदद मिली। शरिया कानून की पृष्ठभूमि पर टेरर फंडिंग के जरिए पाकिस्तान उनकी सुरक्षित पनाहगाह बना। अमेरिका से छिपकर अमेरिका से हासिल दाम के हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिए। लेकिन इंसानियत खोर दहशतगर्द कब किसी के हुए जो पाकिस्तान के होंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान पर अब संकट मंडराने लगा है। बारूद से थर्राया पाकिस्तान, एक्शन में तहरीके तालिबान। पाकिस्तानी फोर्स होगी टारगेट, तय सरहदी इलाकों पर अटैक। खौफ में गॉड फादर ऑफ टेरर, कब्जे की तैयारी, बरपे का कहर। अंजाम से कांपा पाकिस्तान, चीन से मांगा एक्शन प्लान। पाकिस्तान के डर का सबब है वो धमकी जो पाकिस्तान में एक्टिव तहरीके तालिबान से मिली है, वो भी उन संबंधों के खुलासों के साथ जो अफगान तालिबान के साथ रहा है। यानी एक तरफ तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से पैसा, हथियार और बारूद हासिल करके अमेरिका के खिलाफ जंग जारी रखी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर दहशती दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान की मदद से ही एक आतंकी संगठन तहरीके तालिबान को एक्टिव रखा। और अब जब पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका अफगानिस्तान से जाने लगा, तब बढ़ते तालिबान के कब्जे को देखते हुए तहरीके तालिबान इस कदर उत्साहित हुआ कि उसने पाकिस्तान पर कब्जे की जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। और इसी ऐलान से पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा खड़ा हो गया। खतरा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर जंग छिड़ने वाली है, वो भी खुद के बनाए आतंकी कारतूसों से। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत, फोर्स और आईएसआई तीनों मिलकर आतंकी संगठनों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए तहरीके तालिबान की धमकी का असर ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी असर हो रहा है। और इसका कारण है टीटीपी की तरफ से जारी हुआ वो बयान जो भविष्य की कल्पना से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन की जमीन पर भी कंपन महसूस करा रहा है। अब अनुमान लगाइए, जो अफगान तालिबान अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ा, उसे पाकिस्तान से कितनी मदद मिली होगी। लेकिन जैसे ही अमेरिका का दबाव घटा, अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान में रिश्तेदारी खुलेआम स्वीकार होने लगी, वो भी पाकिस्तान में हाहाकार मचाने की कीमत पर। लेकिन विस्तार और भी ज्यादा हाहाकारी। चीन पाकिस्तान को तालिबान से अच्छे संबंधों की उम्मीद थी। चीन कर्ज के जाल में फंसकर अफगान से मुनाफा चाहता था, लेकिन पाकिस्तान का बेहतर संबंध वाला सपना टीटीपी ने तोड़ दिया और अब चीन को भी शिनजियांग में दहशतगर्दी का खतरा सता रहा है। यानी तालिबान ना तो कभी किसी का करीबी था, न कभी बनेगा, इसलिए पाकिस्तान में कब्जे के पल रहे सपनों से चीन भी कांपने लगा। और इस वक्त जो फैसला चीन ने किया वो पहले के इरादों से बिल्कुल उलट है, जिसमें पाकिस्तान भी उसका सहयोगी बनता जा रहा है। इसमें चीन का डर यह है कि अफगानिस्तान से लगे चीन के शिनजियांग प्रांत पर भी कब्जे की कहानी गढ़ी जा सकती है।
इस्लामी आतंकी मौके का फायदा उठाकर शिनजियांग में ठीक वैसी ही जंग छेड़ सकते हैं जैसी अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ छेड़ी गई और इसके पुख्ता संकेत भी मिल रहे हैं। संकेत देखिए। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर चीन ने बहुत जुल्म किए। इस्लाम के रक्षक कहलाने वाले लड़ाके शिनजियांग पहुंच गए। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट शिनजियांग में सक्रिय हुआ। चीन से लगे बॉर्डर पर आतंकवादी जंग के लिए तैयार बैठे हैं। सक्रिय आतंकियों के लिए अफगानिस्तान से फंडिंग हो रही है। ऐसे में मुमकिन है कि जैसे ही चीन की तरफ से कोई ढील मिले, सरहद पर तैयार और शिनजियांग में सक्रिय आतंकवादी चीन से उस राज्य को छीन जिस पर बमुश्किल कब्जा कायम रखा जा सका। यानी पाकिस्तान के लिए तालिबान जितना बड़ा खतरा है, उतना ही बड़ा खतरा चीन के लिए भी साबित हो रहा है। यहां तक कि इस मसले पर भी विचार होने लगा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग छेड़े। हालांकि अभी तैयारी का स्तर भूमिका तक सीमित है, जिसके तहत दावा किया जा रहा है कि चीन तहरीके तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना और हथियारों की मदद पाकिस्तान को देगा, जबकि पाकिस्तान अपनी तरफ से तालिबान की मदद के लिए भेजे गए हजारों आतंकियों को वापस बुला लेगा। इससे शिनजियांग में आतंकवादी कमजोर पड़ेंगे और दोनों का काम बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।